2021 की तरह ही इस बार भी आपके सिलेबस में काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। बहुत सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया गया है, वहीं कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस वीडियो में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स यानी कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉमर्स सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स लिस्ट वाइज गिवन हैं। एक एक करके हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के बारे में। तो बिजनेस स्टडीज में आपके जो चैप्टर्स हैं वो टोटल 12 चैप्टर्स हैं। और अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर की, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें आपका कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। चैप्टर थर्ड आता है बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें आपका एक टॉपिक आता है जिसमें है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहता है बिजनेस पर, वो आपको नहीं करना है, ये आपके सिलेबस से बाहर है, हटा दिया गया है। फिर आपके जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, एज इट इज है, बिल्कुल पहले की तरह ही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला भी चैप्टर आपका एज इट इज है, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। बात आती है फाइनेंशियल मार्केट की। तो जब आप फाइनेंशियल मार्केट पढ़ोगे तो इसका सिर्फ आपको मीनिंग पढ़ना है, फंक्शंस एंड टाइप्स इसके नहीं पढ़ने हैं। फिर मनी मार्केट आ जाता है, तो मनी मार्केट का आपको मीनिंग पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट्स आपको नहीं पढ़ना है। ये सब आपके सिलेबस से इस बार डिलीटेड हैं। फिर जो प्राइमरी मार्केट में मेथड्स होता है फ्लोटेशन का, वो भी आपको नहीं करना है, वो भी आपके सिलेबस से डिलीटेड है। आगे के बाकी के 2 चैप्टर बचते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें भी आपका कोई चेंज नहीं है। तो बिजनेस स्टडीज में अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 ही चैप्टर्स में चेंज है, पहला बिजनेस एनवायरनमेंट और दूसरा फाइनेंशियल मार्केट। बुक में आप टिक कर लीजिएगा कि ये आपके सिलेबस से बाहर है। फिर आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में काफ़ी कुछ चेंज है। तो पहले जो स्टूडेंट्स को बहुत ही टफ चैप्टर लगता था NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो इस बार हटा दिया गया है। पूरा का पूरा चैप्टर आपके सिलेबस से बाहर है। फिर आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो फर्स्ट चैप्टर जिसमें बेसिक कंसेप्ट है, इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है गुडविल। तो गुडविल को कैसे रेज करते हैं, इसको कैसे राइट ऑफ करते हैं, ये न्यू कंसेप्ट है। पहले सिर्फ और सिर्फ मीनिंग आता था, अब इसमें आपको पूरा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझना है। तो ये न्यू है। अगर आपने पुरानी बुक खरीदी है तो उसमें ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। फिर आपके नेक्स्ट चैप्टर्स आ जाते हैं पार्टनर्स से रिलेटेड, एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये सारा का सारा एज इट इज ही है। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का समापन, इसमें वैसे तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, लेकिन जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे आप फिक्स्ड एसेट की तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब तक अगर फिक्स्ड एसेट की रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी होती थी, यानी जब पार्टनरशिप फर्म को बंद करते हैं तो जितनी भी एसेट्स होती हैं उनकी वो रियलाइजेशन वैल्यू निकालते हैं, उनको बेचकर उनकी वैल्यू निकालते हैं, तो वो क्वेश्चन में गिवन होती है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले अगर किसी भी एसेट की रियलाइजेशन वैल्यू नहीं दी होती थी तो हम उसको 0 मानकर चलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको पहले ये देखना है कि ये एसेट कौन सी है। अगर ये एक टेंजिबल एसेट है तो इसकी रियलाइजेशन वैल्यू अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो तब भी आप इसकी बुक वैल्यू को ही इसकी रियलाइजेशन वैल्यू मानोगे। यानी पहले जहां 0 मानते थे वहीं आप इसकी बुक वैल्यू को रियलाइजेशन वैल्यू मानते थे। अगर एसेट इंटेंजिबल है तो ही फिर आप क्या मानोगे कि अगर क्वेश्चन में इसकी रियलाइजेशन वैल्यू गिवन नहीं है तो आप उसको 0 ही मानोगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। पुरानी बुक लोगे तो उसमें पुराने मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे, अगर नई बुक लोगे तो उसमें नए मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे। फिर आता है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन अगर बात करें हम अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स की तो इसमें काफ़ी कुछ चेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिडेम्पशन वाला टॉपिक है डिवेंचर से रिलेटेड, वो सारा का सारा हटा दिया गया है। यानी रिडेम्पशन से लेकर कोई भी टॉपिक आपको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मीनिंग करना है। और रिडेम्पशन से रिलेटेड एक पूरा का पूरा चैप्टर बनता था और वो पूरा चैप्टर अब हटा दिया गया है। क्या क्या टॉपिक्स है इसमें, यानी मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन, लंपसम और ड्रॉ ऑफ लॉट्स हटा दिए गए हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को बनाना वो भी हटा दिया गया है। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना ये भी हटा दिया गया है। मतलब रिडेम्पशन से रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको नहीं करनी है, सिर्फ इसका मीनिंग आपको करना है। फिर आ जाता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों आपके
डिलीटेड है, ये आपको नहीं करने हैं। फिर आ जाता है आपका अकाउंटिंग रेशो। इसमें डिलीट तो कुछ नहीं है लेकिन नए हैं। 3 रेशो आपके नए हैं, पुरानी बुक में नहीं मिलेंगे ये। पहला रेशो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, दूसरा है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो और तीसरा है नेट एसेट टर्नओवर रेशो। तो ये तीनों रेशोज नए हैं इस बार, पहले नहीं थे, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अगर पुरानी बुक है तो आपको कहीं ना कहीं से इनके फॉर्मूलाज और इनके एग्जांपल्स अरेंज करने पड़ेंगे। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, पहले के जैसा ही है। तो ये था अकाउंटिंग का। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में आपकी 2 बुक है। अगर हम बात करें पहली बुक की, तो इस पहली बुक में जो चैप्टर है आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसमें 2-3 चैप्टर बनेंगे आपके, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं वो एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। फिर मनी एंड बैंकिंग, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और गवर्नमेंट बजट, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। यानी चैप्टर नंबर 4 गवर्नमेंट बजट तक कुछ भी चेंज नहीं है, आपको एज इट इज ही करना है। फिर जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा तो इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये नया टॉपिक है, यानी पहले नहीं था लेकिन अब ये है। फिर आपकी सेकंड बुक स्टार्ट हो जाती है। तो सेकंड बुक में जब आपका फर्स्ट चैप्टर है यानी फर्स्ट यूनिट है, इंडिया का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा आज़ादी से लेकर 90 तक, और फिर 1991 में जो न्यू रिफॉर्म्स थे वो क्या क्या थे। तो ये जो चैप्टर्स हैं इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ ऐसा ही है। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वाला चैप्टर, वो भी ऐसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इसके बाद एक चैप्टर आता था पॉवर्टी। अब जो पॉवर्टी वाला चैप्टर था वो खत्म हो गया है, अब नहीं है। रूरल डेवलपमेंट वाला चैप्टर, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला चैप्टर था वो अब डिलीट हो गया है, आपको अब वो नहीं करना है। तो 2 चैप्टर कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं इकोनॉमिक्स में सेकेंड बुक में से। उसके बाद फिर जितने भी चैप्टर्स हैं एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इन सब में कोई भी चेंज नहीं है, ये एज इट इज है। तो इकोनॉमिक्स में 3 चेंजेस हैं। पॉवर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिलीट है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो मेरिट्स और डीमेरिट्स है, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का, वो न्यू है। तो ये था पूरा एनालिसिस आपके कॉमर्स सब्जेक्ट्स का, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। बाकी के सब्जेक्ट्स का भी अगर इसी तरीके से आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आप इन सभी टॉपिक्स को अपनी बुक में मार्क कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ताकि जब आप पढ़ने बैठो तो आपको पता रहे कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। और इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज की वीडियोस के लिए, साथ ही कॉमर्स से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स के लिए, करियर से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को। साथ ही दबाइए बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।